दे प्रेम से खान वाली माता की गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात देवो महेश्वर। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कर्तव्य और संस्कार के बारे में बतलाने जा रहा हूँ कि अपने जीवन को किस तरीके से चलाना है। आप लोगों की जो जीवन है वो तो मान के चलो कि अब पूरा होने जा रहा है, 75% खत्म हो गई है। जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए मैं कुछ थोड़ा सा बतला देता हूँ कि जीवन में कहा गया है कि जन्म लेकर हरि भजन, है कि नहीं, जन्म लेकर हरि भजन, बच्चों को संस्कार ठीक है, सर्वदा संसार में बसो, वैकुंठ और स्वर्ग नजदीक है। वो छोटी सी शब्दों को मैं रखने गया हूँ आपके पास कि आज आप लोगों के ही छोटी छोटी गलतियां को, लापरवाहियों के कारण ऐसे ऐसे वर्क हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कामों को कर जाते हैं जो पूरे दुनिया को लाइव पे आ जाता है, देखना पड़ जाता है। बड़ी दुख की बात है। सभी को मैं प्रेरणा देता हूँ, सभी लोगों को समझाता रहता हूँ कि कम से कम आप लोगों की जो जिंदगी है वो तो अब जाने पर ही है, लेकिन जो आने वाला पीढ़ी है उसमें भी कुछ संस्कार रहना चाहिए पूर्वजों का। तो वो क्या है? वह संस्कार ये है कि बच्चों को अच्छे ढंग से परवरिश करना। क्या संस्कार है? बच्चों पे अच्छे ढंग से परवरिश करना। 2000 5000 पैसे कम कमाओ, लेकिन वह बच्चे को बना दोगे तो आपका नाम रहेगा बहुत दिन तक, आपका पूर्वजों का नाम चलता रहेगा। आज सभी लोग बोलते हैं कि मनु स्मृति क्या है, कुछ नहीं है। तो कुछ तो कमी है हम लोगों में जो उस पर टिप्पणियाँ उठ जाती है। माँ बाप को गाली इसलिए होता है कि कुछ तो कमी हम लोगों में भी है जो गाली सुनना पड़ता है। तो हम लोगों का भी दायित्व होता है कि जिस तरीके से किसी चीज को बनाएंगे, चलाएंगे, तो उसी तरीका से चलेगा। वो बताया है कि जन्म लेकर हरि भजन, मतलब जन्म के बाद भगवान को भी भजना चाहिए, है कि नहीं। फिर वो भी बतला रहा है कि बच्चों में संस्कार भी भरना माता पिता का ही कर्तव्य होता है। क्या होता है? माता पिता का ही कर्तव्य होता है। यानी तो देख रहे हो कैसे कैसे कर्मों को आ रहा है। हम लोग अभी एक लाइव पर देखा था कि बहुत अच्छी परिवार से घर के जो पढ़े लिखे थे, सुने कि वो बतला रहा है कि बॉम्बे में उनका घर था। नाम थी उस लड़की की श्रद्धा। क्या नाम था जानते हो? आप लोग मोबाइल देखते हो, उसका नाम क्या था? श्रद्धा। उसने क्या किया, बिना किसी से पूछे बिना देखे, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी बेटी कितनी मूर्ख हो गई है। अब हमारी समाज की बेटी कितनी मूर्ख हो गई है जो गई बाजार में, है कि नहीं, अपने लायक बर को चुन लिया। जैसे कि बर मतलब होता है एक शीशा को भी कहते हैं। जैसे मार्केट में गया एक मूर्ख व्यक्ति, मेला लगा आज यहाँ आपके आपके घटियाली गांव में मेला लगा। इस मेले में वह मूर्ख व्यक्ति ने पैसा लेके घर में से आया और पूरे मार्केट में ऐसे करते मेला में घूमते घूमते यहाँ पे एक दुकान था। उस दुकान में शीशा मतलब दर्पण होती है ना, उसका दुकान लगा हुआ था। वहां पे गया तो खड़ा हुआ तो उसका फोटो दिखा। कहा क्या भाई ठीक हो? कहा ठीक है। मतलब ऐसे किया तो भी किया, ऐसे किया तो भी किया ऐसे। कहा बहुत गजब का भाई साहब है भाई। बहुत विचार किया मन में, वो सोच कर उसने क्या किया कि उसको बोला घूम फिर के, भाई सबसे अच्छा चीज मेरा भाई मिल गया, ही भाई को ले चलते हैं। वो गया, कहा भाई ये हमको लेना है, ये कितना में मिलेगा? तो कह दिया उसको, मान के चलो 500 रुपया। कहा भाई साहब तो ठीक है हम ले लेते हैं। फिर कहा भाई तब चलो। उसको खरीदा, चल दिया ऐसे करके, घर में गया रख दिया। अब जिधर से घूम के आवे तो उसको कहे प्रणाम भाई, तो भी कहे प्रणाम भाई, क्योंकि वो तो शीशा था, कहता था प्रणाम भाई तो करता था प्रणाम भाई। कहा बहुत गजब का भाई है मेरा, ये तो बेजोर भाई है भाई। भोग लगावे थाली में तो ये भी खाए तो वो भी खाए, कहे एकदम सुटेबल भाई है भाई। ऐसा भाई तो जीवन में कहीं नहीं मिलेगा। एक दिन वो क्या चला गया काम करने के लिए। अब उसकी पत्नी आया, वो वहाँ पे खड़ा हुआ, कहा हम तो एक घर में है ही कौन लुगाई को ले आया, आज उसको आने दो, पाँव हाथ को तोड़ेंगे।
अब जाए उधर इधर घिस के तो वो भी ऐसे करे, वो भी ऐसे करे। अब शीशा तो वैसा ही है, लड़का तो वैसा ही होता है कि नहीं? सब लड़का प्यार से करता है बात लड़की से, लेकिन वो तो पता नहीं रहता है कि शीशा के पीछे क्या है कि नहीं? तो वैसा ही करे। तो घर में बवाल मच गया। सास को बोला, सास आया, भाई ठीक है हम देख लेते हैं, तू रुको। सास गया, देखा, कहे संकल, वो तो एक बूढ़ी माँ है, वो सेवादार आदमी है, वो तो बूढ़ी को लाया है सेवा करने के लिए। बूढ़ी भी घुस के तो वो भी घुस के। अब शीशा लगा हुआ तो घुसका घुसकी तो होगा ही। जब वो चला गया, झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है घर में। कहा कि ना माई, हम तो देखे हैं कि उसमें जवान लड़की है, आप कहते हो कि नहीं? कहे नहीं हम गए हैं, वो एकदम बूढ़ी है, 60 बरस की बूढ़ी है। कहा तो ठीक है, तू है तो हम देखते हैं। फिर बूढ़ा पहुंचा डोकरा, और जब वो गए तो कहे नहीं मैं हूँ, उसमें देख रहा हूँ कि डोकरा बूढ़ा को सेवा करने के लिए पिता तुल्य है, उसको सेवा करेगा। सब में सबका झगड़ा फंसा हुआ है। कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। जब वो आया, कहा क्या बात का झगड़ा है? कहा नहीं आज नहीं छोड़ेंगे, तूने एक लड़की को ले आया, तूने एक लड़की को ले आया। कहा नहीं ऐसा बात नहीं है, मेरा दोस्त है, तू कह रहा है कि लड़की को ले आया। जब वो आया तो उसमें कहा प्रणाम भैया। तो वो बोला, उधर से बोलता तो नहीं था, वही प्रणाम करता था, तो वही इसको करता था। यूँ तो भोला था, मूर्ख आदमी था। जैसे कि हमारी गाँव के अंदर बेटी जो होती है, उसको तो पता नहीं है, किसी न किसी मर्द के सहारे उसको जीना पड़ता है, तो उसको पता नहीं रहता है, किसी के साथ वो गड़बड़ा जाता है, तो उस पर ध्यान देना सब लोगों का कर्तव्य होता है। उसी प्रकार वो कांच में था। तो वो जब आया, देखा तो उसकी पत्नी भी उधर से आया। कहा ऐसा बात नहीं है, अभी कहे कि मारेंगे तुमको। अब उसमें से वो फोटो में से कहते मारेंगे। कहा तो तू मेरा पत्नी को मारेगा तो तुम हमको मारेगा। इसमें झगड़ा फंसा। उसको लेके गया, कहा दोस्त तुमको हम नहीं रखेंगे। उसको लेके गया और बाहर फेंक दिया, चूर चूर हो गया, खत्म हो गया शीशा। उसी प्रकार अब हमारी बेटी भी हो गई। अब ये थोड़ा सा भी सोचता नहीं है, काम वही करता है जो कि सब में उसको दिखता है। जितना भी लड़का है उसमें सब में उसको अपना ही दिखता है। इतना भी भोला नहीं होना चाहिए जो बिना माता पिता का ही कोई भी चीज डिसीजन ले ले, और डिसीजन लेता है तो वो नरक भोगता है। इसीलिए कभी भी पानी को बार बार छान के पियो, पानी को बार बार छान कर पियो, और हर एक इंसान को बार बार जांच कर, पति या प्रेम या गुरु या भाई कुछ भी बनाओ तो उसको बार बार जांच करके बनाओ। बोल दे प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय। तो कम से कम समझो और संस्कार भी दो घर पे। सभी बच्चों को सिखाओ कि बेटा समय अब खराब हो गया है, कभी न कभी तुम्हारी शादी होगा ही, लड़का हो या लड़की। समझ में आई बात? कभी भी उसको इतना जरूर ज्ञान दो कि तेरी उम्र अभी खत्म नहीं हुई है। किसी भी से प्रेम करो, प्रेम करने के लिए मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बार जरूर सोच लेना कि आने वाला समय में तुम्हारा क्या होगा। लोग तो बोलते हैं कि प्रेम अंधा है, वास्तव बात है प्रेम अंधा है, लेकिन प्रेम अंधा के बाद भी शीशा, आपने देखा होगा कि जब आंख अंधा हो जाता है तो शीशा लगाता है कि नहीं, पहले से बनाया हुआ है। इसीलिए उसको जब संस्कार दोगे, ज्ञान दोगे, तो परिपक्व स्वयं वो समझ जाएगा और जरूर समझेगा। और नहीं समझेगा तो देख रहे हो, श्रद्धा बेटी की 35 टुकड़े किए गए, तो कुछ तो उनकी भी होगी, उनकी भी होगी। अब ये कैसा प्रेम इसको बोलोगे आप, है कि नहीं? जो किया वो भरेगा, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। लेकिन कर्म की फल भगवान सदैव देता है। जिसकी जैसी कर्म होता है उसको कुछ न कुछ तो भगवान किसी के द्वारा, जज के द्वारा हो, सरकार के द्वारा हो या स्वयं के द्वारा हो, उसकी पनिशमेंट, उनकी गलती की फल को भोगना ही पड़ता है। बोल दे प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय। इसी को कह के मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माई कम।